इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 5 में A&R Limited has under its consideration a project with initial investment of 90 लाख। इसका मतलब कैश आउटफ्लो हम लोग को कितना है, तो 90 लाख का हम लोगों के पास कैश आउटफ्लो है। फिर आगे क्या दे रखा हुआ है, तो 3 प्रोबेबल कैश इनफ्लो सिनेरियो विद देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस हैव बीन एस्टिमेटेड एज बिलो। तो हम लोग को 3 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कैश इनफ्लो का, वो तीनों प्रोबेबिलिटी हम लोग को के साथ तीनों सिनेरियो हम लोग को दे रखा हुआ है, जिसमें ये रहा हम लोग के पास फर्स्ट, ये रहा सेकेंड और ये रहा थर्ड सिनेरियो, और नीचे इसका क्या है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। तो ये समझने में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब हम लोग को समझ में क्या दे रखा होता था, कैश फ्लो दे रखा होता था, और इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी से जब मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को क्या जाता था, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, और जो भी एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आता था उसे ऐड करने के बाद हम लोग का क्या आता था, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो, और उस एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो में हम लोग क्या करते थे, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके और क्या निकालते थे, एनपीवी निकालते थे। ये तो हम लोग पहले करते आ रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सब में इस टाइप का था शायद, तो आप लोग देख लीजिएगा उस तरह से। तो हम लोग इस तरह से उस तरह से भी ये सम्स में भी हम लोग करने वाले हैं। तो आगे सम्स में क्या दे रखा हुआ है, द प्रोजेक्ट लाइफ इज 5 ईयर, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का लाइफ 5 ईयर लेना है, एंड डिजायर रेट ऑफ रिटर्न इज 18%। तो हम लोग को रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट लेना है, 18% लेना है। द एस्टिमेटेड टर्मिनल वैल्यू मतलब क्या हुआ, सैवेज वैल्यू, जो प्रोजेक्ट के अंत में वैल्यू मिलेगा वही हो गया टर्मिनल वैल्यू। फॉर द प्रोजेक्ट एसेट अंडर द 3 प्रोबेबिलिटी अल्टरनेटिव्स रिस्पेक्टिवली आर 0, 20 लाख एंड 30 लाख। तो यहाँ पे तीनों प्रोबेबिलिटी के सिचुएशन में, जैसे 0.2 है जिसका प्रोबेबिलिटी, उसके लिए 0 दे रखा हुआ है, उसके बाद 0.7 जिसका है उसके लिए कितना दे रखा हुआ है, 20 लाख, और 0.1 है उसके लिए कितना दे रखा हुआ हम लोग के पास, 30 लाख। तो ये तो हम लोग का प्रोबेबिलिटी का हो गया, और प्लस में उसका टर्मिनल वैल्यू। आगे समझ क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबल एनपीवी। तो हम लोग को सबसे पहले एनपीवी निकालना। एनपीवी कैसे निकालेंगे, तो कैश फ्लो में हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एंड उसे हम लोग टोटल कर लेंगे, एंड उसके बाद उसमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग कैश आउटफ्लो को माइनस करेंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा। आगे समझ क्या बोला, कैलकुलेट द वर्स्ट केस एनपीवी। तो हम लोग को वर्स्ट केस में निकालना है, प्लस में बेस्ट केस एनपीवी। तो हम लोग को वर्स्ट केस और बेस्ट केस में निकालना है। तो ध्यान दीजिए, वर्स्ट केस कौन सा होगा, तो जिसका कैश इनफ्लो कम होगा, जिसका कैश इनफ्लो लोअर होगा। तो इस केस में इनफ्लो कितना, 20 लाख तो लोअर है ना, तो ये हम लोग का आ गया वर्स्ट केस का सिनेरियो। और यही 40,000 देखा जाए तो ये कैश इनफ्लो क्या है, हायर है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस्ट केस सिनेरियो। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो इसी तरह से हम लोग को एक बार लेना है 20 लाख लेकर के, एक बार 40 लाख लेकर के हम लोग को कैश ये निकालना है एनपीवी। तो ये हम लोग का सेकंड पॉइंट में बोला। और थर्ड पॉइंट में क्या बोला, स्टेट द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, वर्स्ट केस में, इफ कैश फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर द टाइम। मतलब क्या हो कि देखिए, वर्स्ट केस तो हम लोग का 20 लाख का था। अब इस 20 लाख में अगर क्या कैश फ्लो यही 20 लाख करके आता रहेगा, तो उस केस में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो देखिए ये जो 20 लाख दे रखा है हम लोग को कैश इनफ्लो, ये तो 5 साल तक आता रहेगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी 0.2 दे रखा है। तो ये जो थर्ड वाला आंसर होगा इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो ये भी होगा 0.2। तो थर्ड का आंसर तो ऐसे ही आएगा। आ गया। अब हम लोग को फर्स्ट और सेकेंड नंबर बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। कॉपी में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 जो आखिरी क्वेश्चन है हम लोग के पास। ये स्टेटमेंट बनाइए। ये रहा हम लोग के पास स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ईयर लिखेंगे। तो ईयर लिख दीजिए, जिसमें 0 ईयर में क्या हो रहा था, कैश आउटफ्लो, और ईयर 1 2 3 4 और 5। तो 1 2 3 4 5 तक कैश इनफ्लो था, और 5 ईयर में हम लोग का टर्मिनल वैल्यू भी आ रहा था। तो ईयर हो गया 0 से लेकर के 5 तक, ईयर आ गया सबसे पहले। अब इसके बाद क्या लिखें, तो इसके बाद लिख दीजिए आप लोग सबसे पहले 0 पॉइंट प्रोबेबिलिटी कब था, कितना था, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0.2। तो उस टाइम में कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ था और प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा हुआ था। तो कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी तो हम लोग को पता ही है, प्रोबेबिलिटी है 0.2। तो कैश फ्लो कितना दे रखा हुआ है, और कैश फ्लो में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। इसी तरह से जिस टाइम में प्रोबेबिलिटी कितना था, 0.2 के बाद कितना था, तो 0.7 था। ये रहा हम लोग के पास 0.7। तो यहाँ 0.7 अगर प्रोबेबिलिटी है तो उस टाइम में कैश फ्लो कितना है, और उससे हम लोग का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना आएगा, ये हम लोग लिखेंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी वाला नेक्स्ट वाला, तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना है नेक्स्ट वाला में, तो 0.1। तो यहाँ लिख दीजिए 0.1, और इसमें हम लोग कैश फ्लो निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, तीनों प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोग कैश फ्लो दे रखा हुआ है, उस कैश फ्लो को हम लोग उस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा। और इस एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा। यहाँ पे टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लिख देता हूँ, टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, इसमें हम लोग पीवी फैक्टर एट द रेट जो है 18% है, 18% ही है ना,
ये रहा हम लोग के पास 18%। तो इस 18% से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हम लोग का आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, और इस प्रेजेंट वैल्यू को टोटल कर देंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो यहाँ पे आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये समझने में तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस ये टेबल को आप लोग को बनाना है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले कैश फ्लो। तो 0 ईयर में तो सब कुछ नील कर दीजिए, बस कैश टोटल, कैश आउटफ्लो में ये हम लोग का आ जाएगा 90 लाख, बिकॉज हम लोग का आउटफ्लो कितना था, 90 लाख का था ना आउटफ्लो, एकदम स्टार्टिंग में देख लीजिए। ये रहा हम लोग के पास 90 लाख का, तो ये 90 लाख यहाँ पे लिख चुका हूँ। और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू 0 ईयर के लिए कितना होता है 1, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू भी क्या आ जाएगा 90 लाख, ये हम लोग का आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझने में कुछ भी प्रॉब्लम है? अब आ जाइए ईयर 1 के लिए। ईयर 1 में जो हम लोग का प्रोबेबिलिटी कितना रखा हुआ था, एक बार इसे इरेज करता हूं। ये देखिए जो हम लोग का ये कैश इनफ्लो रखा हुआ है, प्लस में ये जो हम लोग का कैश इनफ्लो रखा हुआ है वो ईयर 1 से लेकर के ईयर 5 तक का दे रखा हुआ है। जिस टाइम में प्रोबेबिलिटी 0.2 था उस टाइम में कैश इनफ्लो कितना है, तो उस टाइम में कैश इनफ्लो है 20 लाख का। तो यहाँ लिख दीजिए 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 20 लाख। तो ये हम लोग का कैश फ्लो आ गया। अब इस कैश फ्लो में हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी इस केस में कितना है, तो प्रोबेबिलिटी हम लोग के पास 0.2 है, तो 20 लाख में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो जितना आएगा उतना हम लोग को लिखना है एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में। तो यहाँ पे 20 लाख इंटू 0.2, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 4 लाख आ गया। तो 4 लाख आप लोग लिख दीजिए ईच एंड एवरी केस में, 4 लाख, 4 लाख और फिर हो जाएगा 4 लाख एंड फिर से कितना हो गया 4 लाख। तो ये समझने में तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 5th ईयर में टर्मिनल वैल्यू जिसका 0.1 के टाइम में, 0.2 के टाइम में टर्मिनल वैल्यू कितना था, तो इस टाइम में टर्मिनल वैल्यू था 0, तो यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू 0 आ गया और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो भी कितना आ गया 0 आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर है। अब जिस टाइम में 0.7 था प्रोबेबिलिटी, क्या था 0.7 प्रोबेबिलिटी था, तो उस टाइम में क्या हो रहा है, तो उस टाइम में यहाँ देखिए हम लोग का कैश इनफ्लो कितने का दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग का कैश इनफ्लो 30 लाख का दे रखा है। यहाँ लिख दीजिए 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख और 30 लाख, ये आ गया 30 लाख। और इस टाइम में टर्मिनल वैल्यू कितना दे रखा है, तो यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू हम लोग का 20 लाख दे रखा है, तो ये भी लिख दीजिए आप लोग 20 लाख। अब ये जो दे रखा हुआ है कैश फ्लो, उसमें प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 0.7 है, तो 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिए 30 लाख में, तो कितना आता है, तो 30 लाख इंटू 0.7, तो ये हम लोग का 21 लाख आ गया। तो चलिए लिखते हैं 21 लाख, सारे ही इनफ्लो में 21 लाख लिखेंगे, बस टर्मिनल में जो अलग होगा वो अलग होगा। तो 5 साल में लिखे 21 लाख, 21 लाख और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा 14 लाख। ये समझ में आ गया। अब इसी तरह से जिस टाइम में प्रोबेबिलिटी 0.1 था उस टाइम में देखिए कैश इनफ्लो कितना है, तो इस टाइम में हम लोग का कैश इनफ्लो कितना है, तो ये हम लोग का 40 लाख। तो चलिए लिखते हैं 40 लाख, तो ये रहा 40 लाख, 40, 40, 40, 40 और लास्ट में इसका कितना था इनफ्लो, टर्मिनल वैल्यू कितना था, तो 30 लाख। तो यहाँ पे लिख दीजिए 30 लाख। अब इस 40 लाख में हम लोग 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हम लोग का यहाँ प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.1, इस 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए 40 लाख में, तो ये हम लोग का कितना आता है, तो ये आ जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा हम लोग का 4 लाख। तो सारे में लिखिए 4 लाख, बस लास्ट में लिखेंगे हम लोग 3 लाख, बिकॉज वहां पर मल्टीप्लाई करने से 3 लाख आता। ये समझने में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, यहां तक तो सिंपल ही है। अब टोटल कैश फ्लो कैसे आएगा, तो हम लोग को एक्सपेक्टेड कैश फ्लो में मल्टीप्लाई क्या चीज से करना है, तो देखिए टोटल कैश फ्लो कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले जिस टाइम में 0.2 प्रोबेबिलिटी था उस टाइम में हम लोग का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना था, 4 लाख था। जिस टाइम में 0.7 था उस टाइम में हम लोग का एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना था, तो 21 लाख था। और जिस टाइम में 0.1 था तो उस टाइम में एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है, तो 4 है। तो सारे को जोड़ दीजिए तो हम लोग का क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। तो यहाँ पे 21 + 4 + 4 कितना आता है, तो 21, 4, 25, 7, 4, 29, तो ये हम लोग का कितना लाख आ गया, तो ये आ गया हम लोग का 29 लाख। और ये तो सारे ही केस में 29 लाख आ जाएगा ना, बिकॉज सबका तो सेम ही है। तो यहाँ पे 29 लाख, फिर 29 लाख, फिर 29 लाख और लास्ट वाले में हम लोग फिर से ऐड करेंगे। तो इस टाइम में हम लोग को दे रखा हुआ है यहाँ पे 14 लाख + 3 लाख और उस 0.2 प्रोबेबिलिटी के टाइम में कुछ था ही नहीं, तो ये आ जाएगा 17 लाख। अब
18% से प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखिए, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 1.18 इक्वल टू करने से कितना आ गया 0.847, 0.718, फिर 0.608, 0.515, फिर से इक्वल टू करेंगे तो 0.437 और इक्वल टू करने से 0.370। और यहाँ पे 0.370 नहीं देना है क्योंकि हम लोग का 5th ईयर का ही लेना है, तो 0.437 ही यहाँ पे लेना है। 5th ईयर में तो हम लोग का टर्मिनल वैल्यू था, तो हम लोग को 5th ईयर का ही लेना ना, तो वहाँ पे 5th ईयर का लीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। 29 लाख में मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 0.847 एम प्लस, तो ये कितना आ गया 25 लाख। 847 ही है ना 29 लाख में, तो मल्टीप्लाई कीजिए 29 लाख इंटू 0.847, 24,56,300 ये हम लोग आ गया फर्स्ट ईयर का। फिर से 29 लाख इंटू 0.718 फिर एम प्लस, तो ये कितना आ जाता है 2082,200, 2082,200 ये हम लोग आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे 29 लाख इंटू 0.608 एम प्लस, तो 17,63,200, 17,63,200 ये आ गया हम लोग का। फिर नेक्स्ट में करेंगे तो 29 लाख इंटू 0.515 एम प्लस, तो ये आ गया 14,93,500, 14,93,500 ये हम लोग का क्या आ गया 4th ईयर का। इसी तरह से 5th ईयर में कीजिए तो 29 लाख इंटू 0.437 एम प्लस, तो ये आ गया 12,67,300। फिर नेक्स्ट ईयर में 17 लाख है, तो यहाँ पे 17 लाख इंटू 0.437 एम प्लस, तो ये आ गया 7,42,900। फिर एम आर सी माइनस 90 लाख, तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, तो एम आर सी में मैंने रॉन्ग कर दिया था, तो चलिए फिर से एक बार ऐड कर लेता हूँ। 24,56,300 प्लस 28,200 प्लस 17,63,200 प्लस 14,93,500 प्लस 12,67,300 प्लस 7,42,900 इज इक्वल टू आ गया 98,05,400 माइनस 90 लाख इज इक्वल टू 8,05,400, 8 लाख यहाँ पे 8,05,400 ये हम लोग का क्या आ गया, तो ये हम लोग का एनपीवी आ गया। तीनों ही केस में जब प्रोबेबिलिटी का को हम लोग कंसीडर करने के बाद एक्सपेक्टेड कैश फ्लो निकाले और टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जो आ गया था उसमें हम लोग क्या चीज से मल्टीप्लाई किए, तो उसमें हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग का क्या आ गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये तो हम लोग का फर्स्ट नंबर का आ गया, जो फर्स्ट नंबर का यहाँ दे रखा हुआ था कैलकुलेट द प्रोबेबल एनपीवी, ये आ गया। अब सेकेंड नंबर में क्या दे रखा हुआ है कि हम लोग को वर्स्ट केस में एनपीवी निकालना है और बेस्ट केस में एनपीवी निकालना है। तो चलिए निकालते हैं वर्स्ट केस प्लस में बेस्ट केस में, तो ये हम लोग का सेकेंड पॉइंट हो गया। तो यही टेबल से हम लोग बनाएंगे। तो टेबल से आप लोग बनाइए। सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो ईयर आ जाएगा, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 18%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वही लिखे या जैसे भी लिखना है उस तरह से आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा 0, फिर 1, 2, 3, 4 और 5 और 5th ईयर में यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू भी आएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 18% से, तो 0 ईयर के लिए कितना आ सकता है 1 आता है, और नेक्स्ट ईयर के लिए आप लोग निकाल लीजिए कितना आता है, लिखिए 1 डिवाइड बाई 1.18 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.847 इक्वल टू तो 0.718, फिर से इक्वल टू कीजिए तो 0.608, फिर से इक्वल टू तो 0.515, फिर से इक्वल टू तो 0.437 और यहाँ पे 0.37370, नहीं ये तो 5th ईयर का 0.437 ही लेना, तो यहाँ पे 437 लिख दीजिए। ये तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ गया। अब
वर्स्ट केस और एक क्या था बेस्ट केस। तो यहाँ देखिए लिखिए वर्स्ट केस और यहाँ पे क्या है बेस्ट केस। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, तो एनपीवी वर्स्ट केस मतलब जिसका कैश इनफ्लो सबसे कम है। तो कैश इनफ्लो किसका कम है, तो कैश इनफ्लो 20 लाख यहाँ पे सबसे कम है। तो ये 20 लाख हम लोग का क्या आ जाएगा वर्स्ट केस का। तो यहाँ लिख दीजिए 20 लाख। सबसे पहले कैश आउटफ्लो लिखते हैं। कैश फ्लो में कैश आउटफ्लो 90 लाख है और इसका प्रेजेंट वैल्यू भी कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू भी आ जाएगा माइनस में 90 लाख। ये समझने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और कैश इनफ्लो कितना कितना आएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा 20 लाख करके। तो यहाँ पे 20 लाख बिकॉज सबसे कम यहाँ पे कैश फ्लो किसका है, तो 20 लाख है। तो ये हम लोग का वर्स्ट केस आ जाएगा 20 लाख, फिर से 20 लाख। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या क्यों नहीं कंसीडर किए, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछोगे। तो यहाँ पे बोल दिया गया है सम्स में, क्या बोल दिया गया है कि हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वर्स्ट केस ही लेना है। तो इसका कुछ प्रोबेबिलिटी बनेगा ही नहीं बिकॉज हम लोग को तो सिर्फ वही लेना है। अगर बोलता है कि तीनों में से कोई भी ले सकते हो, तीनों में से यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को एक निश्चित कर दिया, फिक्स कर दिया गया कि हम लोग को वही लेना है, वर्स्ट केस ही लेना है। और आप लोगों को पता होगा जब प्रोबेबिलिटी किसी सर्टेन इवेंट होता है उसका प्रोबेबिलिटी कितना होता है, तो उसका 1 होता है। तो 1 से प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 20 लाख ले ली। ये समझ में आ गया आप लोग को। यहाँ पे सर्टेन कर दिया गया कि वर्स्ट केस में ही निकालो और यहाँ पे बेस्ट केस में ही निकालो। अगर सर्टेन नहीं रहता तो उस टाइम में हम लोग प्रोबेबिलिटी कंसीडर करते, और सर्टेन है इसलिए प्रोबेबिलिटी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है और 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने कंसीडर नहीं करेंगे। ये 20 लाख आ गया। और फिफ्थ ईयर में कितना आया, तो फिफ्थ ईयर में तो 0 आया था, तो 0 लिख दीजिए, निकालिए और कितना होता है। तो उसके बाद बेस्ट केस का भी एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद निकाल दूंगा। तो कैश फ्लो और यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। अब कैश फ्लो कितना है बेस्ट केस में, तो जो जिसका सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा कितना है, तो 40 लाख। तो यहाँ लिख दीजिए पहले 90 लाख जो निगेटिव में होगा, उसके बाद आ जाएगा 40 लाख, फिर से 40 लाख, फिर से 40 लाख, फिर से 40 लाख, 40 लाख, और लास्ट में हम लोग का टर्मिनल कितना वैल्यू आता था, तो यहाँ पे आया रहा था 30 लाख। तो ये लिख दीजिए 30 लाख। और ये जो ऐड होगा प्रेजेंट वैल्यू, ये हम लोग का हो जाएगा एनपीवी, और यहाँ भी हो जाएगा एनपीवी इसका। चलिए सॉल्व कीजिए, 20 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए 0.847 से। तो 20 लाख इंटू 0.847 आंसर में कितना आ गया, तो ये आ जाता है 16,94,000। फिर 20 लाख इंटू 0.718 एम प्लस, तो ये कितना आ गया 14,36,000। फिर से 20 लाख इंटू 0.608 एम प्लस, तो ये आ गया 12,16,000। फिर 20 लाख इंटू 0.515 एम प्लस, तो ये आ गया 10,30,000। फिर 20 लाख इंटू 0.437 एम प्लस, तो ये आ गया 8,74,000। और फिफ्थ ईयर के लिए नील हो जाएगा बिकॉज वहां पे कुछ दे नहीं लिखा होता। माइनस कीजिए 90 लाख, तो ये आ गया 27,50,000। 27,50,000 ये हम लोग क्या आ गया प्रेजेंट वैल्यू आ गया वर्स्ट केस में। इसी तरह से बेस्ट केस में 40 लाख को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पे 40 लाख इंटू 0.847 एम प्लस, ये करने से कितना आ जाता है 33,88,000। फिर से 40 लाख इंटू कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है 718, फिर एम प्लस में, तो ये आ गया 28,72,000। फिर से 40 लाख इंटू 0.608 एम प्लस, तो ये आ गया 24,32,000। फिर 40 लाख इंटू कितना है 0.515 एम प्लस, तो ये आ गया 20,60,000। फिर 40 लाख इंटू कितना हो जाएगा, तो 0.437 एम प्लस, तो ये आ गया 17,48,000। और यहाँ 30 लाख इंटू 0.437
437 m प्लस, तो ये आ गया 13,11,000। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग आ गया, फिर MRC कर दीजिए, माइनस कर देते हैं 90 लाख, तो ये कितना आ जाता है, तो ये आ जाता है हम लोग का 48,11,000, 48,11,000 ये हम लोग आ गया, क्या आ गया, तो प्रेजेंट वैल्यू आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब या तो आप लोग यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, बट या यहाँ पे 20 लाख का हम लोग को दे रखा हुआ था कैश फ्लो, जो आया था 60,94,000, तो इसको हम लोग सिर्फ डबल कर देंगे, बिकॉज 40 ही लाख हो रहा है ना, जो 20 लाख था वो 40 लाख हो गया, बाकी तो प्रेजेंट वैल्यू सेम ही था, तो डबल करके भी आप लोग निकाल सकते हो। बस ये लास्ट वाले पॉइंट को आप लोग को ध्यान में रखना, जो 30 लाख है ये भी ऐड करना होगा, बाय द वे ये तो ऐड करना ही होगा, नहीं तो बाकी का आप लोग डबल करके भी लिख सकते थे। तो ये हम लोग का कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का, ये जो लास्ट क्वेश्चन था उसका सेकंड पॉइंट हो गया था। अब थर्ड पॉइंट में देखिए, थर्ड पॉइंट में क्या बोला, स्टेट द प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ वर्स्ट केस, तो वर्स्ट केस में हम लोग को प्रोबेबिलिटी बताना है। इफ कैश फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिवली कोरिलेटेड ओवर टाइम, मतलब ये जो 20 लाख का कैश इनफ्लो आ रहा है, ये 20 लाख का, ये 20 लाख बार बार आते रहेगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.2 है, तो यही हो गया हम लोग का प्रोबेबिलिटी का आंसर। बस अगर देखना चाहते हो अगर आंसर, तो बुक में आकर के देख लीजिए, जो लास्ट पेज में होगा, एकदम लास्ट पेज, कहाँ गया भाई, ये देखिए लास्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द कैश फ्लो आर परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड ओवर द टाइम मींस कैश फ्लो इन फर्स्ट ईयर विल बी कैश फ्लो ऑफ सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर का जितना कैश फ्लो था वो सेकेंड ईयर का भी कैश इनफ्लो हो जाएगा। द कैश फ्लो ऑफ 20 लाख इज द वर्स्ट केस, तो यहाँ पे 20 लाख क्या था, वर्स्ट केस का कैश फ्लो था, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी 20%, इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को 0.2 दे रखा हुआ था, जो दे रखा हुआ था 10, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्स्ट केस इज 20% इज इक्वल टू 0.2, तो वही आंसर हो गया सेम ही। बस आप लोगों को ये थर्ड पॉइंट वाला लिख देना है। अब ध्यान दीजिए, यहां तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, और आप लोगों को नोट्स के लिए कहाँ जाना है, तो नोट्स के लिए आप लोगों को फॉलो करना है, ये रहा टेलीग्राम, मी विक्रमादित्य, आप लोगों को सर्च करना है, तो वहां पे नोट्स के लिए फॉलो करना है। प्लस में अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ मोबाइल लैपटॉप पे तो आप लोग देख ही रहोगे एडू हब 3, तो ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, ये तो हम लोग का चैप्टर कौन सा था, चैप्टर था रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ये रहा हम लोग का चैप्टर रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। ये चैप्टर अभी कंप्लीट होता है, कहाँ से कंप्लीट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल से। इतना करके जाने से आप लोग को मार्क्स नहीं आएगा अच्छा। अब इसके साथ क्या करना है, तो आरटीपी भी करना है, एमटीपी भी करना है, प्लस में सजेस्ट आंसर भी करना है, और ये भी कम से कम 3 से लेकर के 4 टर्म का करना है। तो पहले देखिए, एक बार हम लोग का जैसे स्टडी मटेरियल कंप्लीट हो जाता है, आईसीआई स्टडी मटेरियल जैसे एक बार कंप्लीट हो जाता है, सारे ही जो भी चैप्टर दे रखा है सारे ही चैप्टर का, उसके बाद हम लोग चलेंगे आरटीपी में, वो भी 3 से लेकर के 4 टर्म का, और उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग एमटीपी में, और उसके बाद चलेंगे सजेस्टेड आंसर में। यही अगर आप लोग नवंबर 2021 के लिए देख रहे हो तो उस टाइम में 4 से लेकर के 5 एमटीपी, आरटीपी और प्लस में सजेस्टेड आंसर हम लोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ।